हेलो बॉयज एंड गर्ल्स, लेडीज एंड जेंटलमैन, मेरा नाम है दानिश और आप देख रहे हैं टेक्नोलॉजी आइलैंड। और इस वीडियो के अंदर मैं आपसे बात करने वाला हूं कि आखिर आपको कितनी इंटरनेट स्पीड की ज़रूरत है। तो ये वीडियो इसी के बारे में होने वाली है और शायद ये थोड़ी लंबी वीडियो हो सकती है, तो पूरा दिखेगा, आपको समझ में आ जाएगा कि आपको कितनी इंटरनेट स्पीड की ज़रूरत है। क्योंकि ज़्यादा इंटरनेट स्पीड भी लेना बेवकूफ़ी है और कम भी लेना बेवकूफ़ी है। आपको सिंपल जो आपको जितनी ज़रूरत है आपको उतनी ही स्पीड लेनी चाहिए। क्योंकि कई लोग ऐसा करते हैं कि उनको ज़रूरत नहीं होती लेकिन वो 200 300 एमबीपीएस का प्लान ले लेते हैं, ज़बरदस्ती का ज़्यादा पैसा खर्चा करते हैं। ये वही बात हो गई कि एक इंसान एक घर में रह रहा है अकेला, लेकिन फिर भी उसने 10 कमरों का एक पूरा एक बड़ा सा घर ले रखा है जिसमें 10 कमरे हैं, तो वो कोई सेंस नहीं बनता उस बात का। उसके लिए सिर्फ एक कमरा काफ़ी है या 2 कमरे काफ़ी हैं, इतने कमरों का उसको काम नहीं बनता। ऐसे ही जो आपकी इंटरनेट स्पीड है, अगर आपको 50 एमबीपीएस चाहिए तो आपके लिए 50 एमबीपीएस इनफ है। आप 100 एमबीपीएस लेके उसमें फालतू के पैसे बर्बाद नहीं करें या उससे कम 10-10 एमबीपीएस से काम नहीं चलाएं। तो इस वीडियो में मैं इसी के बारे में बात करने वाला हूं। आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, आपको पता चल जाएगा इस वीडियो की एंड तक कि आपको आखिर कितनी एमबीपीएस की स्पीड चाहिए और कौन सा ऑपरेटर आपके लिए सबसे अच्छा है। आपको सब कुछ इस वीडियो में पता चल जाएगा, मैं डिटेल में बताऊंगा। तो जल्दी से इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर रेट्स बताने वाला हूँ जो सबसे बड़ी कंपनीज हैं फाइबर में, ठीक है। एक तो एयरटेल है, एक आपकी जियो है और तीसरी है बीएसएनएल। ये 3 सबसे बड़ी हैं। इसके अलावा अगर आपके आसपास आपकी कॉलोनी मोहल्ले में कोई और कंपनी है तो आप उससे भी प्राइस देख सकते हैं कि कम है या ज़्यादा है, कितनी स्पीड दे रही है यहाँ पर। लेकिन मैं इन तीनों का मैंने कंपैरिजन करा है कि ये तीनों कंपनीज कितनी स्पीड दे रही हैं। और यहाँ पर मैं आपको एक बता दूँ चीज़ कि इन सब में आपको कॉलिंग का ऑप्शन देखने को मिलता है। जियो में भी, एयरटेल में भी और बीएसएनएल में भी 24/7 आपको कॉलिंग का ऑप्शन देखने को मिलता है। और साथ साथ में जियो और एयरटेल में आपको कई OTT ऐप्स का सपोर्ट भी देखने को मिलता है, उस बारे में हम बात नहीं करेंगे। बीएसएनएल में OTT ऐप्स का कोई सपोर्ट देखने को नहीं मिलता, बस इतना बता दूं। डिटेल में नहीं जाऊंगा, डिटेल में किसी और वीडियो में बात करेंगे कि इन सब प्लान का कंपैरिजन करेंगे कि कौन सा ज़्यादा अच्छा है, कौन सा ज़्यादा चीज़ ऑफर कर रहा है, तो वो किसी और वीडियो में बात करेंगे। अभी बात करने वाले हैं कि आपको सिर्फ और सिर्फ इंटरनेट के लिए कितना पैसा देना चाहिए और आपको कितने इंटरनेट की ज़रूरत है। तो यहाँ पे बात कर लेते हैं पहले। तो यहाँ पर मैं बताने वाला हूँ आपको कि आपको कितनी स्पीड चाहिए, तो ध्यान से सुनना। ये मैं पर डिवाइस का बताऊँगा, उस हिसाब से आपके घर में कितने डिवाइसेस हैं आप कैलकुलेट कर लेना और आपको पता चल जाएगा कि आपको कितनी स्पीड चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ, अगर आप एक नेटफ्लिक्स से एक फुल HD में कोई मूवी देखते हैं, कोई वेब सीरीज़ देखते हैं, वो चलेगी 5 एमबीपीएस की स्पीड पे। मतलब आपको नेटफ्लिक्स पे फुल HD मूवी देखने के लिए एक डिवाइस पे 5 एमबीपीएस की स्पीड चाहिए, जो कि बहुत आराम से चल जाती है। मतलब बहुत आराम से चल जाती है, कोई भी दिक्कत नहीं होती है। वैसे तो 4 एमबीपीएस में भी चल जाएगी, लेकिन नेटफ्लिक्स कहता है कि अगर आपको फुल HD में हमारे पास कोई भी वीडियो या वेब सीरीज़ देखनी है तो आपको 5 एमबीपीएस की स्पीड चाहिए। तो 5 एमबीपीएस में आपकी फुल HD वीडियो चलेगी एक डिवाइस पे। तो अगर आप फुल HD कंटेंट कंज्यूम करते हैं तो आप अपने घर में देखिए कि कितने डिवाइसेस हैं जो फुल HD में कंटेंट कंज्यूम करते हैं, तो उस हिसाब से स्पीड निकाल लीजिए। फॉर एग्जांपल, जैसे आपके घर में 6 लोग हैं और 6 लोग फुल HD में वीडियो देखते हैं यूट्यूब पे, ठीक है। तो अगर आपने 30 एमबीपीएस का प्लान लिया है और हर कोई साइमल्टेनियसली, मतलब एक साथ 6 के 6 लोग फुल HD वीडियो देख रहे हैं यूट्यूब पे, और आपके पास 30 एमबीपीएस का प्लान है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्योंकि फुल HD वीडियो को चलने के लिए सिर्फ 5 एमबीपीएस की स्पीड चाहिए होती है, जो कि 30 एमबीपीएस 6 लोगों में काफ़ी होगी। तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपकी किसी भी मोबाइल में कोई वीडियो नहीं अटकेगी। तो अगर आप उनमें से हैं तो आपको शायद 30 या 40 एमबीपीएस आपके लिए मोर देन इनफ होगा, या 50 एमबीपीएस, इससे ज़्यादा आपको ज़रूरत नहीं होगी। लेकिन इसके बाद आते हैं वो लोग जो 4K में कंज्यूम करते हैं, मतलब नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम, ये 4K में देखते हैं, उनको 4K में देखना पसंद होता है। वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ नेटफ्लिक्स एंड चिल 4K में करना चाहते हैं। तो मैं आपको बता दूं, 4K वीडियो 15 एमबीपीएस से लेके 25 एमबीपीएस तक की स्पीड कंज्यूम करती है। मतलब आपका जो कनेक्शन होना चाहिए वो 15 से 25 एमबीपीएस के बीच में होना चाहिए। लेकिन मैं इसको थोड़ा बढ़ाता हूँ, 30-40 एमबीपीएस होना चाहिए, क्योंकि अगर आप एक नॉर्मल 4K वीडियो देख रहे हैं तो वो 15 एमबीपीएस में स्ट्रीम हो जाएगी, बहुत आराम से आप उसको देख सकते हैं। लेकिन अगर वो 4K HDR, डॉल्बी विजन, सब कुछ दुनिया भर की उसमें चीज़ें हैं, तो वहाँ पर आपको पड़ेगा 25 एमबीपीएस। अगर आप अमेजॉन प्राइम देख रहे हैं तो 15 एमबीपीएस में 4K वीडियो कोई भी आप आराम से देख सकते हैं। लेकिन नेटफ्लिक्स कहता है कि अगर आपको HDR में 4K में देखना है हमारा कोई भी कंटेंट, तो आपके पास मिनिमम 25 एमबीपीएस का प्लान होना चाहिए, तभी आप अच्छे से बिना अटके हमारी कोई भी वेब सीरीज़ या मूवी देख पाएंगे, हमारा कंटेंट कंज्यूम कर पाएंगे। तो अगर आपके घर में 4K वीडियो ज़्यादा देखी जाती है तो मैं आपको बोलूँगा कि मिनिमम 100 एमबीपीएस का प्लान आपके पास होना चाहिए। आप उन 30% या 40% लोगों में से होंगे
जिनको 100 Mbps की स्पीड चाहिए होगी अगर आप 4K में कंटेंट कंज्यूम करते हैं, आपके पास 4K मॉनिटर है, 4K टीवी है, 4K डिस्प्ले का मोबाइल है, जबकि आता नहीं है सोनी के अलावा, लेकिन 2K में भी है, तो आप फुल मतलब यूट्यूब पे बिल्कुल फुल पे कर देते कि भाई मैं तो पूरी क्वालिटी में देखूँ, मैं 4K वीडियोस 4K मूवीज़ देखूंगा, तो आपके लिए शायद 100 Mbps का प्लान सही रहेगा। क्योंकि अगर आप 4K में देख रहे हैं कोई भी, फॉर एग्जांपल नेटफ्लिक्स पे आप कोई मूवी देख रहे हैं जिसके लिए आपको 25 Mbps की स्पीड पड़ रही है और साथ में कोई और भी आपके घर में शायद आपका दोस्त हो, आपका रूममेट हो, वो भी देख रहा हो 4K में, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप आराम से स्ट्रीम कर पाएंगे। लेकिन आप एक चीज़ ध्यान रखना कि कितने लोग हैं। अगर आप अकेले हैं तो शायद आपके लिए 30 Mbps 40 Mbps काफ़ी होगी, लेकिन आपके घर में 4 5 6 मेंबर हैं तो शायद आपको 50 Mbps से थोड़ा सा ऊपर जाना पड़ेगा। अदरवाइज जब आप 4K में कंटेंट कंज्यूम करेंगे, क्योंकि बाकी लोग भी अपने मोबाइल में कुछ ना कुछ काम कर रहे होंगे, आपके लैपटॉप की विंडो या डेस्कटॉप की विंडो अपडेट हो रही होगी, प्ले स्टेशन में आप शायद कोई गेम डाउनलोड कर रहे होंगे, तो शायद वहाँ पर आपको थोड़ी दिक्कत हो सकती है। तो 4K के लिए मैं आपको बोलूँगा कि आपके पास 100 Mbps का प्लान होना चाहिए। आप वैसे 50 का भी कर सकते हैं, अगर आप अकेले हैं या 1-2 लोग ही आपके नेट यूज़ करते हैं तो आप 50 Mbps भी ले सकते हैं। आपका 4K बड़े आराम से स्ट्रीम होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। मैंने बता दिया 4K के लिए आपको 25 Mbps की स्पीड चाहिए होती है, मतलब मैक्सिमम 25 की, वैसे 15 में भी चल जाती है 4K में, लेकिन मैक्सिमम आपको 25 Mbps की स्पीड चाहिए। लेकिन आप उससे ज़्यादा ही रखिए, आप 40-50 मान के चलिए, ठीक है। लेकिन इसके बाद वो लोग आते हैं जो कि कहते हैं हम देखते नहीं, हम दिखाते हैं। फॉर एग्जाम्पल वो यूट्यूब पे स्ट्रीम करते हैं, वो ट्विच पे स्ट्रीम करते हैं, वो लोगों के लिए कंटेंट बनाते हैं, लाइव जाते हैं। तो उनके लिए मैं बता दूं, अगर आप फुल HD में स्ट्रीम करना चाहते हैं यूट्यूब पे या ट्विच पे, तो 10 Mbps आपके लिए मोर देन इनफ है। मैं पहले बता दूं, मैं सिर्फ ये एक डिवाइस की बात बता रहा हूँ, जब भी बता रहा हूँ तो एक डिवाइस के लिए 10 Mbps काफ़ी है। तो फॉर एग्जांपल आपके पास 50 Mbps का भी कनेक्शन है या 40 Mbps का भी कनेक्शन है और आपके घर में 4 लोग हैं, तो अगर आप स्ट्रीम कर रहे हैं और बाकी लोग फुल HD में कोई कंटेंट देख रहे हैं घर में, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। 10 Mbps अगर आपको मिल रही है पर डिवाइस पे, तो आप बहुत आराम से स्ट्रीम कर पाएंगे फुल HD में, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी स्ट्रीमिंग के अंदर। मतलब 10 Mbps काफ़ी ज़्यादा सही है। इसके बाद अगर आप चाहते हैं कि भाई मैं फुल HD में लोगों को नहीं दिखाना चाहता, मैं 4K में दिखाना चाहता हूँ, तो वहाँ पर आपको मैंने जैसा बताया कि 25 Mbps पर डिवाइस के लिए मिनिमम चाहिए। तो आप उस हिसाब से कैलकुलेट कर लेना कि आपके घर में कितने डिवाइसेज हैं और कौन कौन सा डिवाइस क्या क्या देखता है, कितना डेटा कंज्यूम करता है, कितनी स्पीड पे करता है, कोई फुल HD पे देखता है, कोई 4K पे देखता है, तो वो सब आप कैलकुलेट कर लेना और आप अपने हिसाब से लगाना कि मुझे 25 Mbps स्पीड मिल जाएगी, उस हिसाब से आप लगाना। लेकिन मैं 4K के लिए तभी बोलता हूँ, 4K के लिए आपके पास मिनिमम, अगर आप 2 लोग हैं तो आपके पास 50 Mbps होनी चाहिए, कि अगर 2 लोग साइमल्टेनियसली या 2 डिवाइस पे साइमल्टेनियसली 4K कंटेंट स्ट्रीम हो रहा है, तो दोनों को दिक्कत नहीं हो, 50 में बढ़ जाएगा, 25-25 हो जाएगा। लेकिन अगर आपके यहाँ मेंबर ज़्यादा हैं, 6-7 मेंबर हैं, तो भाई मैं आपसे यही बोलूँगा कि 100 Mbps का कनेक्शन लीजिए। अगर आपको 4K में चीज़ें देखनी है, अपने टीवी में, अपने कंप्यूटर में गेमिंग करनी है, स्ट्रीमिंग करनी है, तो वही चीज़ मैं बार बार बोलूँगा कि 4K आपके पास होना चाहिए। एक और चीज़, आप जब गेमिंग करते हैं तो एक चीज़ का ध्यान रखना, सिर्फ स्पीड ही सब कुछ नहीं होती है गेमिंग के अंदर, सबसे ज़्यादा मेन चीज़ होती है गेमिंग के अंदर लेटेंसी। तो जब भी आप कोई भी कनेक्शन लगवाएं, तो अपनी जो कॉलोनी है, मोहल्ला है, जो भी जगह है, मतलब अपने शहर में, एक चीज़ देख लें कि वो जो सर्विस प्रोवाइडर है, जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है आपको, उसकी कनेक्शन में आपको कितनी पिंग देखने को मिल रही है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करूं तो आपको सिंगल डिजिट में ही पिंग मिलनी चाहिए, मतलब 9, 8, जैसे मेरी पिंग है वो 4 से 6 के बीच में वेरी करती रहती है, तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी पिंग है। और मैं PUBG मोबाइल खेलता हूँ वायरलेस पे, मतलब 2.4 बैंड पे जब मैं PUBG मोबाइल खेलता हूँ तो मुझे पिंग मिलती है 16 से 17, ठीक है। तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी पिंग है। लेकिन अगर आपको इससे भी कम पिंग मिल रही है तो बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन अगर आपकी पिंग जा रही है 20, 25, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप ऐसा कोई कनेक्शन लीजिए जिसकी पिंग सिंगल डिजिट में हो, कम से कम 9 तो होनी चाहिए, और उसके बाद 8, 7, 6, 5, 1 मिलती है तो बहुत अच्छी बात है पिंग। जितनी पिंग कम हो उतनी ज़्यादा अच्छी चीज़ है, तभी आपको लेटेंसी अच्छी देखने को मिलेगी, वरना आपका जो ऑनलाइन गेमिंग का एक्सपीरियंस है वो बहुत लैग करेगा। पता चला आपको हेडशॉट पड़ गया और आपको 2 मिनट बाद पता चल रहा है अरे मैं मर चुका हूँ, और पता चलेगा कि इतनी देर से जो आप 2 मिनट तक भटक रहे थे वो आपकी आत्मा थी, असल में तो आप मर चुके हैं। अगर आप कोई भी इंटरनेट कनेक्शन गेमिंग के लिए ले रहे हैं तो पिंग सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, एक बात ध्यान रखना। लेकिन यहाँ पर आपको समझ में आ गया कि भाई अगर हमारे यहाँ फुल HD कंटेंट स्ट्रीम होता है और 4, 5, 6 लोग हैं, मतलब मैक्सिमम 6-7 लोग हैं, तो 50 Mbps 40 Mbps हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। और अगर हम 4K में देख रहे हैं तो 100 Mbps हमारे लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। लेकिन ये 200 Mbps 300 Mbps ये किन लोगों के लिए होती है भाई, 1 Gbps ये किन लोगों के लिए होती है, ये भाई मैं अभी बताता हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बता दूँ चीज़ कि आपका डाटा कितना कंज्यूम होता है। मैं आपको बता दूं कि
डेटा कैप हर में है, वो BSNL हो, एयरटेल हो या जियो हो, सब में डेटा कैप है। जो आपको डेटा मिला है फाइबर इंटरनेट में, अगर आप उसको यूज़ कर लेते हैं तो उसके बाद आपकी जो स्पीड होगी वो 1 Mbps हो जाएगी। जियो, एयरटेल, BSNL सब बोलते हैं कि अनलिमिटेड है, लेकिन अनलिमिटेड नहीं है, इन सब में डेटा कैप बना हुआ है। वो डेटा कैप कितना है मैं आपको बता देता हूँ, वो है 3300 GB, मतलब 3.3 TB। और मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ कि भाई ये चीज़ ख़त्म नहीं हो सकती। अगर आप कितना भी डाउनलोड कर लें, कितना भी स्ट्रीम कर लें, कितनी भी चीज़ें देख लें नेटफ्लिक्स, अमेज़ॉन से, आप चाह के भी 3.5 TB ख़त्म नहीं कर सकते, मतलब कर ही नहीं सकते। अगर मैं बात करूँ, मैं बहुत ज़्यादा डेटा कंज्यूम करता हूँ, मेरी फैमिली में भी बहुत ज़्यादा डेटा कंज्यूम करा जाता है, लेकिन फिर भी हद जो है वो तकरीबन 1000 से 1200 GB और हद हो गई। मतलब मैंने बहुत ज़्यादा कर लिया, दोस्तों के लिए चीज़ें भी डाउनलोड कर ली, गेम भी बड़े बड़े डाउनलोड कर लिए 100 GB के, और सारे अपडेट भी रख रहा हूँ सब चीज़ें, तब भी जाके 1500 GB से ज़्यादा तो भाई नहीं, मैं मतलब सच बता रहा हूँ 1500 GB से ज़्यादा मैं यूज़ ही नहीं कर पाता हूँ। इसी वजह से मैं बोल रहा हूँ कि ये डेटा कैप आप ख़त्म ही नहीं कर सकते। 3.3 TB, मतलब आप डेटा की तो फिक्र करिए ही मत, मतलब बिल्कुल मत करिए फिक्र, क्योंकि ये डेटा कभी ख़त्म होने वाला आपका है नहीं। हर महीना आपको 3.3 TB मिलेगा, तो ये ख़त्म होगा नहीं। लेकिन फिर भी अगर आपको डर है तो मैं आपको बता देता हूँ, आप कैलकुलेशन कर लेना। अगर आप गेमिंग कर रहे हैं, सिर्फ गेमिंग कर रहे हैं, आप उसको स्ट्रीम कहीं भी नहीं कर रहे हैं, कुछ नहीं, आप अपने दोस्तों के साथ सिर्फ PUBG बैठ के खेल रहे हैं या फोर्टनाइट वगैरह, एपेक्स लेजेंड जैसे गेम खेल रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि 100 से 300 MB खर्च होगा, बस इससे ज़्यादा नहीं होगा पर आवर। ठीक है, 100 से 300 MB पर आवर खर्च होगा। और फोर्टनाइट, PUBG और एपेक्स लेजेंड या आपका वॉर जोन, कॉल ऑफ ड्यूटी वॉर जोन, ये जो गेम्स हैं ये 100 MB लेते हैं 1 घंटे के अंदर। अगर आप इनको अपने दोस्तों के साथ खेल रहे हैं, सिर्फ 100 MB, अगर आप 10 घंटे भी खेलेंगे तो सिर्फ आपका 1 GB यूज़ होगा। तो ये तो आप जितना भी खेलें, आपका डेटा कभी ख़त्म नहीं होने वाला। अगर आप फुल HD में स्ट्रीम कर रहे हैं या नेटफ्लिक्स से देख रहे हैं, अमेज़ॉन से देख रहे हैं, तो 1.5 GB 1 घंटे में यूज़ होगा। तो आप मान के चलिए कि आपका 1.5 GB 1 घंटे में यूज़ होगा। एक मूवी 2.5 GB की होती है, तो आप मान के चलिए 3-4 GB आपका एक मूवी में खर्च होगा, आप मान के चलिए, अगर आप फुल HD में स्ट्रीम कर रहे हैं। और 4K अगर आप स्ट्रीम कर रहे हैं तो 4K में आपको 7 GB पर आवर आपका डेटा खर्च होगा, पर आवर 7 GB खर्च होगा। तो उस हिसाब से मैं बता दूं कि अगर आप एक मूवी देख रहे हैं तो अराउंड आप मान के चलिए 16 GB आपका एक मूवी में खर्च होगा। और अगर आप एक मूवी 30 दिन तक भी देखते हैं ना, मतलब 16 GB आप डेली का फूक रहे हैं सिर्फ एक मूवी के लिए, और आप डेली 30 दिनों तक आप मूवी देखते चले आ रहे हैं, तब भी आपका सिर्फ 500 GB खर्च होगा पूरे महीने में। अगर आप 4K में डेली, जो कि इम्पॉसिबल है, शायद कोई भी नहीं देखता हो, लेकिन आप फिर भी डेली नेटफ्लिक्स एंड चिल कर रहे हैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, तो भाई तब भी 500 GB आपका खर्च होगा। और इधर उधर का मिला लो और इधर उधर का मिला लो तो 500 GB और 500 जोड़ लो, फिर भी 1.5 TB खर्च होगा या 2.0 TB खर्च होगा, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। ये मतलब मैंने मैक्स बता दिया, इससे ज़्यादा आप खर्च ही नहीं कर सकते। और आपको इसमें 3.3 TB मिल रहा है, लेकिन फिर भी मैंने आपकी सहूलियत के लिए बता दिया कि इतना डेटा खर्च होता है अगर आप ये चीज़ें कर रहे हैं तो। लेकिन आप खुल के खर्च करिए, क्योंकि 3.3 TB नहीं हो रहा। अगर बाई चांस मंथ की एंड तक हो जाता है तो आपको 1 Mbps की स्पीड मिल जाती है, जो कि काफ़ी कम होती है, लेकिन आपका व्हाट्सएप वगैरह चल जाएगा, लेकिन ख़त्म नहीं होगी, पहले बता दूँ। अब मैंने आपको बता दिया कि 50 Mbps, 40 Mbps, 100 Mbps किसके लिए, लेकिन अगर आप इससे ज़्यादा चाहते हैं तो ये किन लोगों के लिए? वो ये सिर्फ उन 10% लोगों के लिए हैं जो कि गेमर्स हैं, जो कि बड़े बड़े गेम्स डाउनलोड करते हैं। जैसे अभी साइबरपंक 2020 आने वाला है, जिसका हमें पता चला है कि अगर आप डिस्क बिल लेते हैं उसके बाद भी आपको 43 GB की उसकी पैच डाउनलोड करनी पड़ेगी। और अगर आप ऑनलाइन लेंगे तो बहुत बड़ा गेम है। रेड डेड रिडेम्पशन 2 110 GB का गेम है। कॉल ऑफ ड्यूटी कोल्ड वॉर वो भी बहुत बड़ा गेम है। वॉर जोन वो इतना बड़ा गेम है, मतलब इतने बड़े गेम आ चुके हैं। तो इसके लिए आपको चाहिए होती है ज़्यादा स्पीड, ताकि आप बड़े गेम ज़्यादा जल्दी डाउनलोड करें। ये आपके ऊपर है कि आपको 100 से ऊपर कितनी स्पीड लेनी है, 200 Mbps, 300 Mbps, 400 तो नहीं, मतलब 500 Mbps या 1 Gbps आपको कितनी लेनी है, ये आपके ऊपर है। मैं आपको एक एग्जाम्पल बता देता हूँ। अगर आप 100 GB का गेम, हम कोई भी गेम ले लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल रेड डेड रिडेम्पशन 2, वो 100 GB का गेम है, ठीक है। अगर आप 100 Mbps की स्पीड में उसको डाउनलोड करेंगे तो वो पता है कितना टाइम लेगा? वो लेगा 2 घंटे 23 मिनट बस। 100 GB 2 घंटे 23 मिनट में आपकी डाउनलोड हो जाएगी 100 Mbps के प्लान के अंदर। अगर आप 100 GB की फाइल, इसी 100 GB की फाइल को 200 Mbps की स्पीड में डाउनलोड करते हैं तो वो लेगी आधा, मतलब इसका आधा लेगी, वो लेगी 1 घंटा 11 मिनट। उसके बाद 100 GB की फाइल आप 300 Mbps में डाउनलोड करते हैं तो वो लेगी 47 मिनट, कुल 47 मिनट। और आप
इसी फाइल को 100 GB की फाइल को 500 Mbps की स्पीड से डाउनलोड करेंगे तो वो लेगी 28 मिनट। ये इतना कम हो गया, मतलब 500 Mbps में आप 28 मिनट में 100 GB की फाइल डाउनलोड कर लेंगे। और अगर आपने लिया 1 GB का कनेक्शन और यही 100 Mbps की फाइल डाउनलोड करिए तो 14 मिनट में आपकी पूरी फाइल डाउनलोड हो जाएगी। तो ये आप देख सकते हैं कि आपको कितनी जल्दी एक गेम डाउनलोड करना है, तो उस हिसाब से आप देख सकते हैं कि मुझे कितनी स्पीड चाहिए। मैंने आपको बता दिया, अगर आप 4K में वीडियोस देखते हैं, स्ट्रीम करते हैं, तो 100 Mbps आपके लिए मोर देन इनफ है, मतलब हर घर के लिए वो काफ़ी है। और अगर आप फुल HD में देखते हैं तो आपके लिए 50 Mbps काफ़ी होगी, 40-50 Mbps बहुत होगी, उससे ज़्यादा आपको ज़रूरत ही नहीं है, मैं पहले बता दूँ। लेकिन अगर आप गेमर हैं, आप बहुत डाउनलोडिंग करते हैं, बहुत अपलोड करते हैं, बहुत सारी स्पीड चाहिए आपको, तो आप फिर अपने हिसाब से देख सकते हैं। मैंने आपको बता दिया कितना कितना टाइम लगेगा 100 GB की फाइल डाउनलोड होने में, तो आप उस हिसाब से आप प्लान ले सकते हैं। लेकिन 200 से ऊपर वही लोग लेंगे जिनको डाउनलोडिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, अपने पास बहुत ज़्यादा चीज़ें डाउनलोड करके रखते हैं। यहाँ पर मैं आपको बस एक छोटा सा कंपैरिजन बता देता हूँ कि आपको कौन सा प्लान लेना चाहिए अगर आप स्पीड मांग रहे हैं। अगर आप 30 Mbps की स्पीड चाहते हैं, अगर आपने कैलकुलेशन करी जो मैंने पूरी बताई, तो अगर आप 30 Mbps की स्पीड चाहते हैं तो आप जियो की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि वो 399 मतलब सबसे सस्ता 30 Mbps का प्लान जियो ही दे रहा है। BSNL का भी महंगा है और एयरटेल में 30 Mbps है नहीं, तो 399 ले सकते हैं। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप 40 Mbps मिनिमम लीजिए। एयरटेल का 499 का जो है, 500 रुपये का जो है, वो आप 40 Mbps लीजिए। अगर आप फुल HD में कंटेंट कंज्यूम करते हैं या कभी कभार 4K भी देख लेते हैं तो आपके लिए 40 Mbps काफ़ी ज़्यादा सही रहेगी। 30 Mbps कभी दिक्कत कर सकती है, क्योंकि 25 Mbps तो 4K के लिए चाहिए होती है मैक्सिमम। लेकिन कोई इधर उधर ज़रा थोड़ा सा ट्रैफिक आ गया किसी मोबाइल से, तो शायद आपका 4K कंटेंट जो आप कंज्यूम करें कभी कभार, तो शायद उसमें दिक्कत आ सकती है। तो उस हिसाब से आप 40 Mbps ले सकते हैं। 40 Mbps ज़्यादा सही है। लेकिन अगर आप 100 रुपये और बढ़ाएंगे, BSNL में एक प्लान है 60 Mbps का 599 में, वो भी काफ़ी अच्छी डील है। लेकिन अगर आप 100 Mbps का लेना चाहते हैं तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप जियो के पास जाइए, क्योंकि जियो का 100 Mbps सबसे ज़्यादा सस्ता है, वो 699 का है, तो वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। बाकी एयरटेल और BSNL का 799 का है, तो 100 रुपये ज़्यादा हैं। एयरटेल और BSNL में सबसे सस्ता 100 Mbps का प्लान जियो के पास है। और अगर आप 1000 रुपये, आपका बजट 1000 रुपये, आप 1000 रुपये खर्च करना चाहते हैं अपने नेट पे, तो मैं आपको बता दूं कि आप जियो का मत लेना, क्योंकि जियो में आपको 999 में 150 Mbps मिल रही है, लेकिन वहीं एयरटेल और BSNL में 999 में 200 Mbps मिल रही है। और डेटा कैप सबका बराबर है, तो वहाँ पर कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। तो यहाँ पर आप एयरटेल का लेके जा सकते हैं, क्योंकि BSNL की सर्विस इतनी अच्छी नहीं है, तो आप एयरटेल का 200 Mbps का प्लान ले सकते हैं 999 का। अगर 1499 की बात करूँ तो सब में 300 Mbps सब में देखने को मिलता है और बराबर बराबर मिलता है, तो कोई भी आप प्लान ले सकते हैं जो भी आपके पास हो। और 500 Mbps किसी के पास है नहीं, जियो के पास है 2499 की, तो आप 500 Mbps पे तो आपके पास ऑप्शन ही नहीं है, आप जियो के ले सकते हैं। और 1 Gbps है तो उसमें आपके पास एयरटेल और जियो ही देखने को मिलता है, तो 3999 दोनों का प्राइस है। दोनों में से आप कोई भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप दोनों में से कोई भी ले सकते हैं, जो भी आपके आसपास हो, जियो हो, एयरटेल हो, या और भी कई कंपनी है जैसे एक्साइटेल, वो काफ़ी ज़्यादा सस्ता देती है। और भी प्राइवेट कंपनी है, हैथवे, डैन, मेरिया जो लगा हुआ है वो भी प्राइवेट कंपनी का ई-डेटा नाम का लगा हुआ है। तो बहुत सारी कंपनीज़ हैं, जो भी आपको सबसे सस्ता सबसे अच्छा दे वो बहुत अच्छा है। फॉर एग्जांपल जैसे मेरिया जो लगा हुआ है, अब जो मैं नेट का पैसा दे रहा हूँ वो 800 रुपये में मुझे 100 Mbps की स्पीड मिल रही है, मतलब GST वगैरह सब मिला के जो मुझे फाइनल प्राइस मिल रहा है वो 800 रुपये में मुझे 100 Mbps की स्पीड मिल रही है अनलिमिटेड। मतलब वही कैप होता है, मतलब 3000 GB 3.3 TB इतना ही कैप होता है, लेकिन वो कभी यूज़ नहीं होता है। मेरा जो मैक्सिमम यूसेज होता है वो अराउंड 1200 GB 1000 GB हर महीने इतना ही यूज़ होता है, इससे ज़्यादा यूज़ नहीं हो पाता है। तो मेरे लिए ये प्लान काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। और मुझे जो भी कोई बड़ा गेम डाउनलोड करना पड़ता है तो वो 2-2.5 घंटे में हो जाता है, तो मुझे दिक्कत नहीं होती। मैं रात में अपने प्ले स्टेशन में कोई भी गेम डाउनलोड के लिए लगा देता हूँ, या अपने PC में कोई भी गेम डाउनलोड के लिए लगा देता हूँ, तो वहाँ पर मुझे दिक्कत नहीं होती है। तो आप अपने हिसाब से करिए, मैंने पूरी वीडियो में बता दिया कि कैसे कैलकुलेशन करिए आप। मैंने आपको पर डिवाइस का बता दिया कि एक डिवाइस में कितना खर्चा आएगा, आप उस हिसाब से मल्टीप्लाई कर लीजिए सब डिवाइसेस में, और आपको अपनी स्पीड पता चल जाएगी बस। तो दोस्तों फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और दोस्तों अगर आपको ऐसी टेक वीडियोस पसंद है तो आप मेरे एक दोस्त का चैनल जाके देख सकते हैं जिसका नाम है यूनिवर्सल टेक। अगर आपको पसंद आता है उनका कंटेंट तो जाके आप ज़रूर से उनको सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा कंटेंट बनाते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कोई भी सवाल हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में तो पूछ सकते हैं। और आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी मजेदार वीडियो लाता रहता हूँ। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्प्रेड पीस लव एंड